हेलो एवरीवन, मिलते हैं आज एक न्यू टॉपिक के साथ हमारे DSSB PGT केमिस्ट्री की प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्टअप करने के लिए। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सॉल्यूशन, और इस वीडियो के अंदर हम एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चन सॉल्यूशन जो टॉपिक है इसके कवर करने वाले हैं। सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के हैं और सारे ही हमारे DSSB 2018 में पूछे गए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इनमें से कौन सा जो है वो टेम्परेचर का से इंडिपेंडेंट रहेगा, मीन्स टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं रहेगा। नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी और फॉर्मेलिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, जो नॉर्मेलिटी होती है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी हमारी ये दोनों क्या होती है हमारी, ये दोनों डिपेंड करती है वॉल्यूम पर। नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी किस पर डिपेंड कर रही है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंड कर रही है हमारी। ठीक है, मोलैलिटी ऐसी है जो किस पर डिपेंड कर रही है, मास पर डिपेंड करती है। तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी जो है दोनों के दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं वॉल्यूम के। आपने मोलैरिटी का फॉर्मूला देखा है, क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ऐसे ही नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये दोनों क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं वॉल्यूम के। और क्या है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गए। टेम्परेचर का वॉल्यूम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है हमारा, इफेक्ट पड़ता है हमारा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे हमारे। ठीक है, क्योंकि सपोज आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो किसी चीज़ का तो आपको टेम्परेचर भी उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और मास जो होता है वो कभी भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। सो मोलैलिटी इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इसलिए मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये मास आ रहा है, इसमें वॉल्यूम तो आ नहीं रहा। अब वॉल्यूम नहीं आ रहा तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड नहीं करेगा। मास आ रहा है तो मास आ रहा है तो हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर वॉल्यूम आ रहा है तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा हमारा। तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मोलैलिटी क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। आई होप से आपको इसका करेक्ट आंसर पता लग गया होगा। कौन सा होगा बच्चों, मोलैलिटी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A solution of 0.635 gram of a protein in 100 ml water has an osmotic pressure due to the protein of 2.35 centimeter water at 27 degrees Celsius. Then molecular weight of the protein is। क्वेश्चन देखने से ही पता चल रहा है बच्चों, सॉल्यूशन से पूछा गया है और सॉल्यूशन में भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से पूछा गया है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कौन सी हमारी, ऑस्मोटिक प्रेशर वाली है। ठीक है, जो जो चीज़ें दे रखी है उनको नोट डाउन कर लो। क्या है, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दे रखा है, 2.35 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू कितने लेते हैं बच्चों इसके अंदर, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर। डब्ल्यू की वैल्यू वेट कितना दे रखा है, 0.635 ग्राम दे रखा है प्रोटीन का। ठीक है, और वॉल्यूम क्या है, 100 ml है। 100 ml को कन्वर्ट कर लेंगे बच्चों किसमें, 0.1 लीटर में। टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 27 + 273 कितना आ जाएगा, 300 केल्विन आ जाएगा हमारे पास जब इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो। और ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई = CRT। सी क्या होती है, हमारी मोलैरिटी को बताती है। ठीक है, आर की वैल्यू आपको पता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर है। टेम्परेचर को अपने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करना है आपको, उसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। मोलैरिटी क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो W/mW क्या हो गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गए हमारे पास। बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है, R/T। तो इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है, MW आपको निकालना है। द मोलिकुलर वेट ऑफ द प्रोटीन आपको फाइंड आउट करना है। वैसे नॉर्मल वेट आपको दे रखा है 0.635 ग्राम होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पाई को नीचे लेकर आना है और MW को ऊपर लेकर जाना है। तो W/पाई मल्टीप्लाई 1/V इन लीटर्स और R/T सब की वैल्यू पुट कर दो। वेट कितना दे रखा है प्रोटीन का, 0.635 ग्राम। पाई की वैल्यू कितनी है, 2.35 है, इंटू 1/0.1। जो 100 ml था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, लीटर्स में कन्वर्ट कर दिया, 0.1 लीटर। आर की वैल्यू पुट कर दी 0.0821 और यहाँ पे टेम्परेचर। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे बच्चों, आपकी वैल्यू कितनी आने वाली है, 69,000 आने वाली है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, ए रहने वाला है। 69,000 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
4 solutes showing this association the value of Van Hoff factor is। ये किससे रिलेटेड है हमारा सॉल्यूशन टॉपिक से, और सॉल्यूशन टॉपिक में भी किससे, वान हॉफ फैक्टर से। ठीक है, तो हमें आई की वैल्यूज दे रखी है, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन 1 और आई इज इक्वल टू 0। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा वो बताना है बच्चों। वान हॉफ फैक्टर में आपको क्या शो करना है, एसोसिएशन बोल रखा है इन्होंने। ठीक है, और एसोसिएशन के लिए क्या होता है बच्चों, मतलब जुड़ना, एसोसिएट होना। जब इलेक्ट्रोलाइट आपस में या फिर कोई भी हमारे पास केमिकल दे रखा है वो डिसोसिएट हो रहा है तो वो कोई ना कोई डाइमर बना रहा है, ट्राइमर बना रहा है। ठीक है, तो आपस में जुड़ रहा है हमारे पास, तो उस पर आई की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो दो चीज़ें होंगी, एक एसोसिएशन होगा, एक डिसोसिएशन होगा। मैं दोनों आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, आई क्या होता है, इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1 बाई एन अल्फा। ये आई की वैल्यू होती है हमारे पास, वान हॉफ फैक्टर आई। ठीक है, ये किसके केस में बच्चों, जब हम एसोसिएशन शो कर रहे हैं उस टाइम पे। ठीक है, जब डाइमराइजेशन करवा रहे हैं, सपोज हमने एस्टिक एसिड लिया बेंजीन में, तो क्या आ जाएगा, मतलब सॉल्वेंट के अंदर एस्टिक एसिड डाला है तो वो डाइमराइज हो रहा है कि 2CH3COH आप क्या मिल करके बना रहे हैं, एक डाइमर बना रहे हैं CH3COH। ठीक है, ये होल्ड वाइज। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी रख दी, 2 रख दी। अल्फ़ा क्या है हमारे पास बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है कि किस हद तक जो एसिटिक एसिड है वो डिसोसिएट हो रहा है हमारा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिसोसिएट तो होता नहीं है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है हमारा, तो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, इसी वजह से क्या कर जाता है, डाइमराइज कर जाता है हमारा, डाइमर बना देता है। तो 1 माइनस 1 माइनस 1/2 अल्फ़ा, इसको जब सोल्व करेंगे तो 1 माइनस अल्फ़ा/2 आएगा। तो 1 में से कुछ ना कुछ कम ही हुआ है हमारे पास, लेस हुआ है, तो आई की वैल्यू इसमें क्या आएगी, हमेशा लेस देन 1 आएगी। ठीक है, या तो ये कर लो या फिर ये करके समझ लो, आई इज इक्वल टू 1/n है हमारे पास। अगर सपोज हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं तो A2 बना है, n इज इक्वल टू 2, आई इज इक्वल टू 1/2 मीन्स 1/2। और जब 3 लिए हैं, a प्लस a टेंड्स टू A3, तो n इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और आई क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो आपने 2-3 केस देखे, सबके अंदर आई की वैल्यू हमेशा क्या है, लेस देन 1 है। किसके केस में, एसोसिएशन के केस में। ठीक है, तो आई हमेशा क्या रहेगा, लेस देन 1 रहेगा। और तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा, सी रहेगा। और क्या है, अगर हम डिसोसिएशन का केस लेते हैं तो आई क्या हो जाएगा हमारा, 1 प्लस में n-1 अल्फ़ा आ जाएगा। इसमें आई की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी हमारी। ठीक है, n के इक्वल आ जाएगी, नंबर ऑफ आयन्स है, तो इसमें आई n के इक्वल होता है और ये क्या होता है, आई इज इक्वल टू 1/n होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन सी कंडीशन जो है ट्रू रहने वाली है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों। डेल्टा H मिक्सिंग क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। बी क्या है, डेल्टा S मिक्सिंग नॉट इज इक्वल टू 0 है। और डेल्टा V मिक्सिंग क्या है, 0 है। डेल्टा G मिक्सिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके अंदर हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे बच्चों, चारों में से कोई भी एक करेक्ट ऑप्शन बताना है। आइडियल सॉल्यूशन होता है क्या है, वो सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को हर एक कंसंट्रेशन रेंज के अंदर, ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन रोल्स लॉ को फॉलो करता है, उसी को क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। और आइडियल सॉल्यूशन में एंथैल्पी की वैल्यू 0 होती है, वॉल्यूम की वैल्यू 0 होती है, आपकी एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव रहेगी और डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के लिए ये हमेशा पॉजिटिव होती है और ये हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा कौन सी ऐसी है जो करेक्ट कंडीशन है, कौन सी ट्रू है। डेल्टा H मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 गलत है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। डेल्टा X मिक्सिंग 0 है, गलत है, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है। डेल्टा V मिक्सिंग 0 है, हाँ बिल्कुल सही है। और डेल्टा G मिक्सिंग क्या है, 0 है, नहीं, डेल्टा G मिक्सिंग कितना होना चाहिए, लेस देन 0। तो करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है बच्चों, सी ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, आई होप से आपको ये आइडियल सॉल्यूशन वाला कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा। ये भी हमने सॉल्यूशन टॉपिक से ही लिया गया है और ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका DSSB 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, 18.2 ग्राम ऑफ यूरिया इज़ रिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। मीन्स वाटर में हमने 50 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया को डिजोल्व कर दिया है। वाटर में जो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर रहेगा प्रोड्यूसेस 5 mm ऑफ Hg। लोवरिंग ऑफ वाटर, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना प्रोड्यूस हो रहा है,
5 mm प्रोड्यूस हो रहा है, मीन्स जो डिफरेंस आ रहा है हमारा P1 नोट माइनस P1 में वो कितना है 5 mm है। द मोलिकुलर वेट ऑफ यूरिया क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है, और आपको दे रखा है गिवन दैट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस इज़ 92 mm ऑफ Hg। वाटर वेपर प्रेशर कितना दे रखा है आपके पास 92 mm Hg दे रखा है। आपको क्या निकालना है मोलिकुलर वेट निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों पहले आपको लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, उसको समझना है उसकी एक एक टर्म्स को। अगर आप टर्म्स को अच्छे से समझ लोगे तो उसके क्वेश्चंस आप इजीली बना सकोगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है इसका, P1 नोट माइनस P1 बाई P1 नोट इज इक्वल टू N2 बाई N1 प्लस N2, ठीक है। P1 नोट क्या है बच्चों, वेपर प्रेशर है हमारा प्योर स्टेट के अंदर। N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट है, और N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है हमारे पास। तो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ यूरिया कितना दे रखा है 5 mm Hg दे रखा है, और लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना दे रखा है 92 mm Hg दे रखा है हमारे पास, ठीक है। तो ये टर्म्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ये लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला आपको माइंड में अच्छे से क्लियर करके रखना है बच्चों। अगर अच्छे से लर्न होगा तो ये आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज सॉल्यूशन के क्वेश्चंस तो नहीं अटैम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें P1 नोट माइनस P1 कितना दे रखा है 5 mm Hg, 5 रख दिया। नीचे P1 नोट कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, बाय में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट, और प्लस में N2। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 5 इंटू दिस 5.55 इंटू N2, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है बच्चों, और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया है हमारे पास, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। N2 क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, सोल्यूट हमने यूरिया ही तो लिया है बच्चों, और 5.55 क्या है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट वाटर लिया है, ठीक है। तो इनकी जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे N2 को एक साइड कर लिया, और जब इसको सोल्व करेंगे तो N2 की वैल्यू कितनी आ रही है 0.318 मोल आ रही है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं इसके। तो मोलिकुलर वेट कैसे निकालेंगे, मोलिकुलर वेट निकालेंगे बच्चों गिवन वेट बाय में नंबर ऑफ मोल्स। गिवन वेट कितना है 18.2 है हमारा, स्टार्टिंग में दे रखा है, और 0.318 क्या है हमारे पास, हमने निकाला है कि इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो मोलिकुलर वेट यूरिया का कितना आ जाएगा 57.23 आएगा, जो कि नियर बाय है किसके 57.05 के, ठीक है। आई होप से आपको ये वाला क्वेश्चन कुछ हद तक समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, 0.220 ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिजोल्व इन 22 ग्राम ऑफ बेंजीन, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय दिस, ठीक है। तो किस टर्म का यूज़ हो रहा है बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट का यूज़ हो रहा है। जहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट यूज़ हो गया मतलब वहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट वाले फॉर्मूला का यूज़ होगा, ठीक है। हमें क्या है देन मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस इज़, मोलिकुलर वेट हमें बताना है सब्सटेंस का क्या होगा, ठीक है। KF कितना है 5.12 डिग्री सेल्सियस पर मोल है। तो इसमें क्या है वेट ऑफ ए सब्सटेंस क्या है, कितना दे रखा है हमारा 0.220 ग्राम है। वेट ऑफ बेंजीन कितना दे रखा है 22 ग्राम दे रखा है। डेल्टा TF जो लोवर्ड मतलब कितना लोवरिंग आ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर, वो आ रहा है डेल्टा TF से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको 0.283 आ रहा है, और उन्होंने KF की वैल्यू कितनी दे रखी है 5.12 डिग्री सेल्सियस पर मोल दे रखी है, ठीक है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या आएगा बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाई M। इनकी वैल्यूज़ पुट करनी, डेल्टा TF की वैल्यू पुट करी, KF की वैल्यू पुट करी, और यहाँ पे मोलैरिटी की वैल्यू पुट करी। गिवन वेट कितना है सब्सटेंस का 0.220 ग्राम, यहाँ पे मास आ जाएगा मल्टीप्लाई कितना मास है हमारे पास इसका 22 ग्राम, इसका बेंजीन का, वो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो मास की वैल्यू, मास को इधर मूव किया, इसको नीचे लेकर के आए और इसकी कैलकुलेशन कर ली हमने। कैलकुलेशन करने पर कितना आ रहा है 264.9 आ रहा है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको एक तो सबसे पहली चीज़ क्या है, फॉर्मूलेज बहुत अच्छे से याद होने चाहिए बच्चों। जब फॉर्मूले याद हो गए तभी आप अप्लाई कर पाओगे, और जब अप्लाई कर लिया तो सेकंड चीज़ क्या है, आपको कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है। कई बार क्या होता है क्वेश्चन सही होते होते भी हमारा आंसर नहीं मैच कर पाता, तो बहुत ध्यान से करना। और पेपर में वैसे ही इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि हम नहीं सोच पाते कि दोबारा भी वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको इसकी इतनी प्रैक्टिस करनी है कि पेपर में अगर इसका क्वेश्चन आ जाता है तो आप इजीली जल्दी से उसको कंप्लीट कर ले, ठीक है बच्चों। मैंने ये
सारे क्वेश्चंस जो है सॉल्यूशंस के एक साथ कर दिए हैं, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि पेपर कभी भी हो सकता है आपको। और मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम PYQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए भी अच्छा होगा और एग्ज़ाम में आप अच्छा अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 5 to 6 क्वेश्चन हमने आज कवर किए हैं सॉल्यूशन टॉपिक के। आई होप से आपको समझ आ गए होंगे। इनमें से कोई कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चंस आपने देख लिए। आपको अब सॉल्यूशन टॉपिक उठाना है, उसके क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ है बच्चों। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में वो 4 प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें से ही क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं। ठीक है, आपने देख लिया है, हमने यहाँ पर क्वेश्चन किए वांट ऑफ फैक्टर, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, मोलैलिटी, बेसिक टर्म से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सारे 11-12 से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको ध्यान से करना, उस टॉपिक को अच्छे से कर लेना। कोई ये ना हो कि हमने पढ़ भी लिया और फिर भी हम भूल रहे हैं। एक शॉर्ट नोट्स बना करके अपना पेपर पर इसके फॉर्मूलेज लिख लेना। जब भी आपकी नज़र उन शॉर्ट नोट्स पे पड़े आप उनको लर्न कर लो, उनको रिवाइज़ कर लो, ताकि फॉर्मूले आप भूलो नहीं जल्दी से। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।